पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मनी है। फितना और खवारिज के खिलाफ कौम कुर्बानियां दे रही है। बदअमनी फैलाने वाले बलोचिस्तान की भी खैर ख्वाह नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान के मुआशी अशारी खुश आइंद हैं। वर्ल्ड बैंक के तवील अलमुद्दती फ्रेमवर्क से मुस्बत मुस्तहकम होगी। IT बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। IT सेक्टर पर तवज्जो देने से बरामदात मजीद बढ़ेंगी। कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। बेंचर के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जजेस कमेटी अदालती बेंच से केस वापस ले सकती है। हामिद खान और मुनीर ए मलिक मुआवन मुकर्रर। समाअत कल तक मुलतवी। आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि जस्टिस अकील अब्बासी को 16 जनवरी को बेंच में शामिल किया गया। 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फिक्स न होने की खत में शिकायत भी दर्ज की गई है। खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17 जनवरी को होने वाले इजलास का भी जिक्र किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में कहा कि केस फिक्स न करना जुडिशियल ऑर्डर को न मानने के मुतरादिफ है। जुडिशियल ऑर्डर ना मानकर कानून से इनहराफ किया गया है। परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 4 फरवरी को तलब। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर मुल्जिमान हाजिर हों ताकि फर्द जुर्म की कार्रवाई मुकम्मल हो सके। जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी कर दी। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार है। वारंट गिरफ्तारी की तामील न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर DIG ऑपरेशन से वजाहत तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 27 जनवरी को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के 27 जनवरी की समाअत के नोटिस जारी। 26वीं आईनी तरमीम को तहरीक इंसाफ, बार एसोसिएशन, बार कौंसिल ने चैलेंज किया था। आईनी तरमीम के खिलाफ तमाम दरखास्तों पर यकजा समाअत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलकादिर ट्रस्ट केस फैसले की अपील दायर करने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसले के खिलाफ आज हाई कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि केस सियासी मुहर्रिकात पर मबनी था। प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में नाकाम रहा। उमर अयूब का कहना था कि सवाल तो हसन नवाज से पूछना चाहिए कि वो रकम बरतानिया से लेकर कैसे गए, जिससे प्रॉपर्टी खरीदी गई और बाद में बेची भी गई। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में तहरीक इंसाफ आज भी जवाब जमा न करा सकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में केस की समाअत हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले कि आपने 5 दरखास्तों और नोटिस पर जवाब जमा करवाना है। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि नोटिस का जवाब दे चुके, आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब जमा करवा देंगे। अकबर एस बाबर की केस का फैसला होने तक PTI के अकाउंट्स फ्रीज करने की इस्तदा। अदलिया से दरख्वास्त है कि हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। अदलिया एग्जीक्यूटिव को अपना काम करने थे। इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि कानून साजी करना हमारा काम है और अब हमें करने दिया जाए। हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती है। 9 मई के मामले पर अगर जुल्म ही करना है तो मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। मुल्क के मामलात हमें खुद ठीक करने होंगे। ट्रंप अपने मुल्क समेत दुनिया भर में डीप स्टेट की मुदाखलत नहीं चाहते। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि तब्दीली हमने जमहूरियत के जरिए लानी है। मईशत समेत किसी शोबे में बेहतरी नहीं लाई गई। गरीब गरीब तर हो गया। रिजीम चेंज से मुल्क को 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है।
फॉरेन फंडिंग केस की तरह इंट्रा पार्टी केस को भी लटकाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन फ्रॉड पर हुआ जब तक कानूनी इलेक्शन ना हो जाए उसकी कोई हैसियत नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ रहनुमा अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि दरख्वास्त की है कि तहरीक इंसाफ के तमाम अकाउंट फ्रीज किए जाएं। आज तरह तरह के लोग इस पार्टी पर काबिज हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ का निशान बानी पीटीआई है। पीटीआई वाहिद जमात है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। हमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अगले समात पर हम इलेक्शन कमीशन को जवाब देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए उमर अयूब ने स्पीकर को खत लिखा। बानी पीटीआई को अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने पर सजा दी गई, अकाउंट भरने पर सजा नहीं दी गई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान, कहते हैं कि बानी पीटीआई को करप्ट साबित करने के बजाय अवाम को कच्चे के डाकुओं से महफूज बनाए। कराची की गलियों में डकैती और रेजनी उरूज पर है, सिंध हुकूमत काबू पाए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के कन्वीनियर इरफान सिद्दीकी की मुज़ाकरात से मुतालिक खबरों की तरदीद, कहा कि हुकूमती कमेटी के जवाब से मुतालिक चलने वाली खबर बेबुनियाद है। जवाब तैयार करने में मजीद एक हफ्ता लग सकता है। हुकूमती कमेटी में शामिल दीगर जमातों के साथ मुशावरत कर रही हैं। मुज़ाकरात के हवाले से मीडिया में आने वाली खबर में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना ही मकसद था और वो पहुंच गई। एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो गए हैं तो फिर मुज़ाकरात की क्या जरूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े, बोले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान आ गया है, उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हो गए हैं। बानी पीटीआई का रिहाई का मुतालबा आया तो मुल्की मफादात को सामने रखा जाएगा। हम अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों का हुकूमत से एतमाद उठ चुका। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का बानी पीटीआई पर एतमाद है। मुल्क में पैसा बानी पीटीआई के नाम पर आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद की गुफ्तगू, कहते हैं कि बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे। इंतखाबी निशान लेने के बावजूद आवाम ने हमें वोट दिया। 8 फरवरी को पूरी कौम यौम स्याह मनाएगी। कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है जहां लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। सिंध में पानी ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि चोलिस्तान के रेगिस्तान को हरियाली में तब्दील करने के लिए पानी तब्दील किया जा रहा है। 25 साल से पानी की कमी रिपोर्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान और सिंध दोनों सूबे मामले पर एतराज कर चुके हैं। रॉयल सऊदी एयरफोर्स के ज़ेर एहतमाम मश्क के 5वें दौर का इनेकाद। मशकों में शिरकत के लिए पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे सऊदी अरब पहुंच गए। पाकिस्तानी दस्ते में JF-17 तैयारा, पायलट और जमीनी अमला शामिल। ISPR के मुताबिक जंगी तैयारों से मुकाबले की तरबियत हासिल करेंगे। सऊदी अरब, बहरीन, फ्रांस, यूनान, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका के लड़ाका तैयारे हिस्सा लेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफा दिफाई ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। लिंकन लिबर्टी हॉल में अशाइये में शिरकत की। अमरीकी सेनेटर्स, कांग्रेस के अरकान और अहम शख्सियात से मुलाकातें। डोनाल्ड ट्रंप के सदारत संभालने पर अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेस के अरकान को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने अमरीकी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी अवाम सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। ट्रंप दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। 26 अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जमा करवाने पर अरकान की रुकनियत बहाल कर दी है। कौमी असम्बली के 5, पंजाब के 14, सिंध असम्बली के 3 जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 4 अरकान की रुकनियत बहाल कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने 16 जनवरी को असासों की तफसीलात जमा न करवाने पर अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रसाला पुलिस स्टेशन का दौरा। ज़ेरे तामीर विमेन पुलिस स्टेशन का मुआयना किया।
विमेन पुलिस स्टेशन के तामीर में ताखीर पर वजीर दाखिला से रिपोर्ट तलब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची के थानों का दौरा करता रहूंगा। पुलिस अवाम की मदद करे और उनके जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाए, कोई बेगुनाह लॉकअप में बंद ना हो। बिजली सार्फिन की मुश्किलात में कमी करने की तैयारी। बिजली बिलों में ज्यादा किस्तों की सहूलत दिए जाने का इम्कान जाहिर किया गया। नेपरा की सार्फिन को किस्तों की सहूलत डिस्कोस को रेवेन्यू जरूरियात के मुताबिक देने की तजवीज़। नेपरा ने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में तरमीम की भी तजवीज़ दे दी है। तरमीम के लिए स्टेक होल्डर से 7 रोज में राय तलब कर ली गई है। दस्तावेज के मुताबिक सार्फिन के लिए पहली किस्त की बरवक्त अदायगी पर मार्कअप नहीं होगा। डिस्कोस को किस्तों पर 14% मार्कअप लगाने की इजाजत दी जाएगी। लोअर कुरम में अमन बहाल करने की कोशिशें। 4 मकामात पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बगन, मंदोरी, ओचित और चपड़ी में पुलिस और फोर्सेस की भारी नफरी मौजूद। मुख्तलिफ मकामात पर हेलीकॉप्टर से शेलिंग। घरों की तलाशी का अमल भी जारी। जिरगा मेंबरान ने खुद 8 मोर्चे मिसमार कर दिए। मोर्चों तक रसाई हेलीकॉप्टर्स के जरिए हुई। मोर्चे मिसमार करने का मकसद कुरम में क़याम अमन को यकीनी बनाना है। मोरितानिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू। लीबिया, यूनान और मोरितानिया में रूपोश मुल्जिमान के खिलाफ घेरा तंग। इंटरपोल ने 15 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिए। FIA हुकाम के मुताबिक टीमें मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए जाएंगी। वाक़े में मुलव्विस एक इंसानी स्मगलर को गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम ने आमिर नामी शहरी को स्पेन भिजवाने के लिए 54 लाख रुपए बटोरे। पंजाब में पतंग उड़ाने और फरोख्त करने वालों को जेल की हवा खाना पड़ेगी। महकमा दाखिला पंजाब की पतंग उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 से 7 साल की कैद की सजा होगी। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक पतंग की तैयारी और फरोख्त पर 5 से 50 लाख तक जुर्माना आयद किया जाएगा। पाबंदी का इतलाक पतंगों, धाती तारों और नायलॉन की डोरी, तेज धार मांझे समेत तमाम धागों पर किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। ट्रंप का मुतादिद एग्जीक्यूटिव अहकामात पर दस्तखत करके इंतजामी उमूर का आगाज। साबिक सदर जो बाइडन के 78 सदारती इक़दामात मंसूख कर दिए गए। कैपिटल हमले में मुलव्विस 1500 अफराद को माफ़ी देने के ऑर्डर पर दस्तखत। फेडरल मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत खत्म। पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मंसूख। 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मंसूख। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सियासी मुखालिफिन से इंतकाम खत्म करने का ऐलान। हल्फ उठाने के बाद बोले कि अब अमरीका तरक्की करेगा। अमरीका बहुत जल्द मजबूत, अजीम और पहले से कहीं ज्यादा कामयाब मुल्क बनेगा। रंग और नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाज खत्म किया जाएगा। आजाद इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी बहाल की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का मुल्क भर से हुकूमती सेंसरशिप खत्म करने का ऐलान। उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मरतबा पहले से मुख्तलिफ सदर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। मेयर लंदन सादिक खान की गुफ्तगू। कहा कि जमहूरियत और वोट पर यकीन रखने वालों को डोनाल्ड ट्रंप को मुंतखब सदर तस्लीम करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के गुज़िश्ता दौरे सदारत में मेयर लंदन सादिक खान के साथ ताल्लुकात कशीदा रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम के स्क्वाड की तैयारी आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। कौमी टीम ऐलान से कबल जनवरी अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ सह मुल्की सीरीज में शिरकत करेगी। फाइनल फहरिस्त मंजूरी के लिए बोर्ड सरबराह मोहसिन नकवी के हवाले की जाएगी। अब्दुल्ला शफीक, मिडल ऑर्डर बैटर उस्मान खान की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शमूलियत का कोई इम्कान नहीं है। ओपनर फखर जमान का प्लेइंग 11 में खेलने का इम्कान।
आईसीसी कवानीन के तहत 11 फरवरी तक स्क्वाड को फाइनल किया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां उरूज पर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एक और वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा, तामीराती काम और फिनिशिंग के मरहले का जायजा लिया। वफ्द में हेड ऑफ इवेंट्स जीएम क्रिकेट वसीम खान, शोबा ब्रॉडकास्ट और इवेंट्स के दीगर अफराद शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जवाद काजी की वफ्द को ब्रीफिंग। 30 जनवरी तक फिनिशिंग का तमाम काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। कराची त चित्राल मौसम सरमा जोबन पर आ गया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, बालाई इलाकों में बर्फबारी, आबशारें और झीलें भी जम गई। कराची में 22 जनवरी से सर्दी में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और मजीद बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। और ओलंपियन जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। अरशद नदीम ने सोशल मीडिया पर अहराम में तस्वीर शेयर कर दी। कैप्शन में लिखा कि जिंदगी में पहली बार उम्रे की सआदत हासिल की। पूरी उम्मत और अपने अजीज वतन के लिए दुआ की। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मुमकिन बनाया। अस्सलामुअलैकुम, एनटीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीशा सलीम और मैं हूं पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ